श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। नमस्कार दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगल यानी कि बुढ़वा मंगल है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि ज्येष्ठ मास के प्रथम मंगलवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की भेंट हुई थी। अतः ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार पर बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। इस दिन भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा की जाती है। बड़े मंगल पर राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इससे पहले मैंने ज्येष्ठ मास के दोनों बड़ा मंगल पर हनुमान जी की रोचक कथाएं डाली है। आप उन्हें मेरे पेज ज्योति धर्म गंगा पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको हनुमान जन्म की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नित्य मेरी जो भी कथाएं हों वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। आइए हम हनुमान जन्म की कथा का रसपान करते हैं। बजरंग बली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। देवराज इंद्र की सभा में पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर भी दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानर राज केसरी से कर दिया। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दृष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते हुए देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा कि वर मांगो वानर राज। केसरी ने वरदान मांगा कि प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान तेजवान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। जाते जाते वे केसरी से शिव की पूजा और देवी अंजनी को पवन देव की तपस्या करने का निर्देश दे गई। ऋषियों के निर्देशानुसार वानर राज केसरी ने शिव जी की पूजा और देवी अंजनी ने पवन देव की तपस्या आरंभ कर दी। देवी अंजनी सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज मतंग पर्वत के शिखर पर पवन देव की आराधना करती थी। एक दिन देवी अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर बैठी थी। जप समाप्त होने के बाद
वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते हिल तक नहीं रहे थे। उन्होंने विचार किया कि संभवतः कोई राक्षस अदृश्य होकर दृष्टता कर रहा है। अतः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। मैं आपकी तपस्या और आराधना के फलस्वरूप ही यहाँ आया हूँ। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचन से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा और उसका नाम हनुमान होगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह हनुमान जी के जन्म की कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी नित्य हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।